सभी को नमस्कार। सांख्यिकी देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। परीक्षा उपयोगी सवाल है। आज के वीडियो में 4 सवाल देखेंगे, 2 बहुलक वाले यानी मोड वाले और 2 माध्य वाले मीन वाले। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। ये उदाहरण नंबर 5वां है और एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन है। वो मैंने सीधा हल करने के लिए तैयार हूँ, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं। इसमें भी बहुलक ज्ञात करना, उसमें बहुलक ज्ञात करना, वही मोड ज्ञात करना। ठीक है, जब भी हमें बहुलक ज्ञात करना होता सबसे पहले आप बहुलक का सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं हल लिख दिया मैंने ऊपर, मान लीजिए, और मैंने यहाँ पर लिखा बहुलक बराबर। मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था आपको। एल प्लस के बीच से अपन अपान वाली लाइन खींचते हैं। ऊपर 2 बार एफ लिखते थे हम, नीचे हम 3 बार एफ लिखते थे। याद करने का तरीका मैंने बताया था। ऊपर 10 लिखते थे हम, यहां 102 लिखते थे। माइनस लगाते थे हम, यहां 2 लिखते थे, यहां एस लिखते थे। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था। जब भी हमें बहुलक ज्ञात करना होता, मोड ज्ञात करना होता है, तो L1 प्लस के बीच से हम अपॉन की लाइन खींचते हैं। ऊपर 2 बार एफ लिखते हैं, नीचे 3 बार एफ लिखते हैं। ऊपर 10 लिखते हैं, नीचे 102 लिखते हैं सफिक्स में। ठीक है, और एफ बन के आगे 2 लगाते हैं, वहां एस लगाते हैं। अब क्या करते हैं, ये सूत्र लिख लिया हमने। अब यहां लिखेंगे हम, देखते हैं ये F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, सभी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पंक्ति, इस पंक्ति में लेना परिवारों की संख्या बारंबारता है एक्चुअल में। तो इस पंक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दिख रही है, 8। इस पे हमने गोला बनाया, यही F1 कहलाती है। क्लियर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, उस पे हमने सर्किल किया है और वही F1 कहलाती है। उसके जस्ट पहले वाली F0 कहलाती है, उसके बाद वाली F2 कहलाती है। और यहाँ पर देखोगे ये वर्गंतराल था, तो ये निम्न सीमा JL, L बराबर 3 हो जाएगा। क्लास इंटरवल कितने का, देखो सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, तो हम कहेंगे H बराबर 2 होगा, है ना। तो यहाँ लिखा मैंने, यहाँ मतलब लिखेंगे हम F0 बराबर 7। क्लियर, F0 बराबर 7, F1 बराबर 8, F2 बराबर 2, L बराबर 3 और H बराबर 2। कैसे, 3 में से 1 कम किया, 2 बचा। कहीं जब देखो 5 में 3 कम किया, 2 बचे। सही है, तो 2 का बलगंतराल था, 2 लिख दिया बस। ये होगा, यहाँ का भी लिख दिया। ये सारे मानों को यहाँ रखेंगे हम। वही बराबर की लाइन की बराबर लगाया हमने। L का मान क्या था हमारे पास, 3, तो 3 लिख दिया। धन लगाया, धन के बीच से बटे की लाइन लंबी खींच लो आप। बच्चे क्या करते हैं, ये 3 धन लिखा और बटे की लाइन वो यहाँ से खींच देते, और कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ठीक है ना। अब F1 का मान हम देख रहे हैं, F1 का मान 8 था हमारे पास, माइनस F0 क्या है हमारे पास, 7 है। क्लियर, इसी प्रकार से 2 लिखा। F1 क्या हमारे पास, 8 है, माइनस F0 क्या हमारे पास, 7 है। F2 क्या हमारे पास, 2 है, इंटू H क्या हमारे पास, 2 है। इस टाइप से वैल्यू पुट कर ली। यहाँ आगे चलते हैं। 3 प्लस 8 में से 7 कम करेंगे, 1 बचेगा। ये अपॉन की लाइन लंबी कर ली हमने। यहाँ देखो 2 अट्ठे कितना हुआ, 16, 2 8 16 हुआ। माइनस 7 माइनस 2 -9 हो जाएगा, इंटू 2। क्या किया हमने, 8 में से 7 कम किए, 1 बचा। यहाँ पर 8 दूनी 16 लिखा हमने। ऋण 7 और ऋण 2 ऋण 9 हो जाएंगे हमारे। कैसे समझते हैं कि दुकान से 7 रुपए का उधार समझ लिया, उधार का 2 का लिया, उधार के 9 हो जाएंगे। अपनी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, यानी ऐसा है, -7 -2 -9 हो गया। दोनों को जोड़ा हमने, -9 हो गया। क्लियर, अब आगे करेंगे हम। 3 धन, ये 2 एकम 2 हुआ, बटे 16 में से 9 गया 7। ये 2 एकम 2, 16 में से 9 गया 7। अब 2 में 7 का भाग देंगे। भागने लगाते 1 लगाते, 10 में लगाते थे, 100 लगाते थे। 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 100 लगाते थे। और 7 8 2 56 8 बार 7 8 10 56 होता है।
56। आगे हम नहीं करेंगे, चलेगा। तो कितना आया हमारे पास 3 प्लस 0.2, इनको जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे 3.00 में 0.28 ऐड करेंगे हम, तो 8283। तो ये कितना आया 3.28 आंसर होगा। क्लियर? परीक्षा में ये कई बार आया है, एग्जाम में कब आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, सबको अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीधा इसमें बहुलक क्या करना है, ये प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 2 है, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमें बहुलक याद करना है। सबसे पहले हम मोड का देखेंगे, बहुलक का बहुलक बराबर n प्लस पर्टिकुलर लंबी खींचते थे हम, ऊपर 2 बार f लिखते थे, नीचे हम 3 बार f लिखते थे। ऊपर सापेक्ष में 10 लिखते थे और ऊपर नीचे हम लिखते थे 102। माइनस लगाते थे हम, यहाँ पर 2 लगाते थे, गुणते थे, फार्मूला लिख दिया। पहले भी मैंने कई बार बताया और अभी मैंने आपका रिकॉल कर दिया है। अब हम क्या करते थे, जो रो होती है हमारी, उस रो में सेकेंड रो में देखते थे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, उसको F1 कहते थे हम। सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 61 दिख रहा है, उसमें हम सर्कल बनाते हैं और ये क्या है हमारा F1 है। क्लियर? उससे 10 से पहले वाला F0 होगा, उसके बाद वाला क्या होगा हमारा F2 होगा। ये L क्या आएगा 60, और देखिए क्लॉज इंटरवल 20-20 का दिख रहा है, तो H का मान 20 हो जाएगा। हम हेयर यहाँ लिखते थे, यहाँ F0 बराबर 52, F1 बराबर 61 और F2 बराबर होगा 38। क्लियर? आगे हम बात करते हैं L बराबर 60 है हमारे पास, और H बराबर क्लास वर्ग अंतराल 20 का है। देखिए सब में 20-20 का अंतर दिख रहा है, वो हम H का मान लिखते थे। क्लियर? अब आगे हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। हम L का मान क्या था हमारे पास 60 था, 60 लिख दिया। धन हम देख रहे हैं इस टाइप से, धन के बाद बटे की लाइन लंबी खींच लीजिए, कोई गलती नहीं होती कैलकुलेशन में। F1 का मान क्या था हमारे पास 61 रख दिया, माइनस F0 क्या है हमारे पास 52 है, 2 गुणित 61 ऋण F0 52 और F2 है कितना हमारे पास 38 गुणित H क्या है अपना 20। इस टाइप से हम करते हैं। वैल्यू पुट की है मैंने, बस जो मान ऊपर निकले वो यहाँ प्रतिस्थापित किए हैं। अब आगे चलेंगे हम, तो 60 लिखा हमने धन। अब ये 61 में से 52 कम करेंगे, इधर कर लीजिए 61 में 52 माइनस करेंगे हम, तो देखो यहाँ 11 में से 2 का 9 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 9 आए, ये 9 आ गया। ये अपन की लाइन लंबी खींच देंगे। अब यहाँ पर इसका इससे बड़ा करेंगे तो 122 होगा, तो 1 अब 2 2 6 12 2 1 2 और 2 6 12 होता है। माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना है ये माइनस 52 और माइनस 38 ऐड करेंगे हम, तो 0 और बाकी 9 माइनस 90 हो गया हमारा, ये माइनस 90 हो गया इन दोनों को ऐड करने पर। पिछला भी हमने ऐसे किया था। अब इंटू 20 था। अगले पद में आप देखो 60 तो अपना यहाँ पर है ही, धन 9 घटाएंगे हम, 122 में से हम 90 कम करेंगे, ये वाले 90 कम करेंगे, तो यहाँ 2 बचे, ही 2 है, 12 में से 9 गया 30, ऋण के धन के, चूंकि धन की संख्या बड़ी है तो 32 हमने घंटा रहेंगे। अब ये 32 लेगा, गुण कितना है 20। अब देखिए 20 और 32 हमें कटते दिख रहे हैं, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। 4 8 जा 32 और 4 5 जा 10, यानी 4 पंजे 20 और 4 8 32, सही है। तो 60 धन 5 9 का 5 से गुणा करेंगे 45 और बटे में कितना है 8। अब हम रफ में क्या करेंगे 45 में 8 का भाग देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ भाग देके बता रहा हूँ, रफ काम यहाँ कर रहा हूँ, 45 में 8 का भाग दे रहा हूँ, 8 पंजे 40, 10 में लगा के यहाँ छोटा डाल देते हैं हम, 8 4 जा 58 8 5 से 40 लिख दिया था, ये 5 बचा, ये 50 होगा तो हम जानते हैं, 8 6 48, 8 6 से 48 होता है, ये लिख दिया हमने, 2 बचा। फिर 8 2 जा 16, 8 2 16 होता है, फिर 8 पंजे 40,
8 5 जा 40। तो हम देख रहे हैं 60 धन ये भाग देने पर आया 5.625। इनको जोड़ देंगे रफ में हम क्या कर रहे हैं, हम 60.000 में हम 5.625 जोड़ेंगे। 526.56 सही है। तो ये आया हमारा 65.625। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों ही मैंने मोड के सवाल बताए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। दूसरे कोई प्रश्न आएंगे तब भी आपसे आसानी से बन जाएंगे यदि हमें फार्मूला मालूम रहेगा। फोर्टीन पॉइंट वन का सेकेंड क्वेश्चन था। 14.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसी छठवा भी है माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सीधे हल करने जा रहे हैं। माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी बड़े आंकड़े होते हैं हम पद विचलन विधि का उपयोग करते हैं। बड़े आंकड़े कहाँ से देखते हैं, यहाँ देखिए 500 से 520 ये जो संख्याएं बड़े बड़े रूप में दी रहती है तो हम पद विचलन विधि को लगाते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं अंग्रेजी में अपन। अब हम बात करते हैं, अब इसका फार्मूला तो पहले फार्मूला लिखेंगे फिर हम इसको करना शुरू करेंगे। तो देखिए माध्य बराबर a प्लस एच गुणित समेशन या सिग्मा कह दो, समेशन एफ यू बटे समेशन एफ, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमें ए क्या है, एच क्या है, एफ यू क्या है, एफ क्या है, ये सब हम निकालेंगे। इसके लिए देखिए हमें 2 कॉलम तो बने मिलेंगे पेपर में, 3 और बनाने पड़ेंगे इसमें। 3 कौन कौन से होंगे हमारे, देखेंगे आप यहाँ पर। पहला होता है मध्यमान वाला, सब समझने का प्रयास करना। यहाँ मैंने मध्यमान लिख दिया, मध्यमान x। ये कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं 500 520 और जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। सही है। तो वैसे ये सही है, ये प्रॉपर तरीका है, ऐसे करते हैं हम। बाकी आपने ही बच्चों ने बताया कि सर ऐसा हम कर लेते हैं, यदि मैं 10 को यहाँ ले लूंगा 510 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। वैसे ये उससे भी कम समय में अपना बात हो जा रही है, तो 510 लिख दूंगा। कहाँ से आ रहा समझ में आ रहा है आपको। सही बात क्या है, हम ऐसा करेंगे कि भाई 500 को और 520 को जोड़ेंगे तो 0 2 5 1020 होगा। इसमें हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 पंजे 10, उतारिए 2 की, 2 एकम 2, उतारिए जे वाले संग की तो भगने वाले की संग 510 आ गया ना। बाकी परीक्षा में हम कोई सवाल में फंस जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, मोस्टली ये लास्ट में लिखा मिलता है, उस समय क्या करोगे, जोड़ने में बहुत देर लग रही। तो अब यहाँ देखिएगा इन दोनों को बराबर बराबर बांटना है अपने को। तो कैसे किया हमने 10 इधर ले लिया, 510 510 आ जाएगा, डेफिनेटली जल्दी हो जाएगी अपनी। आप बच्चे बता हम जोड़ते उड़ते नहीं, हम तो ऐसा कर लेते, वो भी सही है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अगला कौन सा आएगा। तो आप देखो इसमें अंतर 20-20 का दिख रहा है, तो इसमें 20-20 जोड़ते चले जाओ। 20 जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा हमारा 530, ये 550, ये 570, ये 590। सही है। क्या किया, इनमें क्लॉज इंटरवल 20-20 का था तो हमने 20-20 जोड़ते हुए चले गए। ये मध्यमान सारे निकल जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद वाला कॉलम आता है हमारा यू वाला। कौन सा वाला, यू वाला। ये क्या होता है बताता हूं मैं आपको। एक्स में से बीच वाले को आप क्या करोगे, ए मान लोगे। सही है। उसके सामने यहाँ 0 लिखना, यहाँ -1 या -2, यहाँ 1 और 2 लिखना। अब ये आता कैसे मैं बता दूं आपको। ठीक है, कैसे आता है, जैसे -2 कैसे आ रहा है इसको समझा रहा हूं। देखिएगा u बराबर x - a बटे h होता है। एक्चुअल में ये फार्मूला है हमारा, इसके द्वारा निकलेगा। तो देखिए u बराबर x कितना है हमारे पास, यहाँ पर x का मान 510 है। कितना है 510, ऋण a कितना है 550, h कितना है हमारे पास, अंतर 20 का था 20 लिख दिया। आप घटाओगे तो ऋण 40 बटे 20, तो काटेंगे तो 20 दूनी 40 प्रकार से ऋण 2 आया। क्लियर। हर सवाल में, ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई, ऐसे करना चाहिए।
हर सवाल में जैसे ही आप x से मध्यमान निकाल लोगे, बीच वाले पद को आप a मानोगे, उसके सीध में 0 लिख दोगे, ऊपर ऋण 1 ऋण 2, यहाँ 1 2 हो सकता है। यहाँ तो 5 पद थे तो 2 तक आया, 6 पद होंगे तो ये हो सकता है 3 तक चला जाए। अब जब 6 पद होंगे तो बीच वाला हम चयन नहीं किया, बीच वाला किसी को मान लेना। यहाँ 5 पद है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो हमने बीच मान लिया है। अगर मान लो 6 होते तो किसी को मान लेते, इसको या इसको किसी को मान लेते, कोई इशू नहीं होता है इसका। क्लियर? इस टाइप से हम जिसको a मानते हैं उसके सामने 0 -1 -2, इधर 1 2, अगर ज्यादा आंकड़े 3 भी हो सकता है, ऊपर भी -3 हो सकता है। क्लियर? इस टाइप से हम बनाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, FU वाला कॉलम आता। FU वाला कॉलम क्या होगा हमारा, आप देखोगे ये क्रमिकों की संख्या को F कहते हैं, इसका U से गुणा करेंगे। जो हमें छपा मिला था सेकंड कॉलम को, उसको F कहते हैं हम। इसका इससे गुणा, 12 दूनी 24 ऋण 24, 14 एकम 14 ऋण 14, 8 शून्य शून्य, यहाँ 6 एकम 6 और 10 दूनी 20। क्लियर? अब इनको जोड़ेंगे हम, माइनस वाले को, -8 4 और 4 8, 2 1 3 ऋण 38 आया, इनको जोड़ेंगे हम तो 6 और 2 26 आया, इनको करेंगे तो समेशन FU मिलेगा। तो 8 में से 6 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, ऋण की संख्या बड़ी, ऋण का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि हमने -38 में से 26 को कम किया, तो 2 यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी, माइनस से लगा दिया हमने। ये समेशन FU क्या लगाया, इस लाइन को जोड़े तो समेशन F कहलाएगा। जोड़ने के लिए देखिए आप, 8 और 6 14 और 18 2 20 की सुनाता है, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 50 आया। क्लियर? वैल्यू रख लेंगे हम। एक बार और सुनो फिर से, हमें 2 स्तंभ तो बने दिए होते हैं, तीसरा हमारा मिड पॉइंट का होता, मध्य बिंदु का। मध्य निकालने के लिए क्या करते थे हम, इन दोनों को जोड़ते थे और 2 का भाग देते थे। 500 और 520 जोड़ेंगे, हो जाएगा 1020, भाग देंगे तो 510 आएगा। मैंने अभी बताया था बाजू में करके आपको। दूसरा तरीका ये भी था, कई बच्चे बताते सर हम तो ये करते हैं, इनको आधा आधा बांटना है तो हमने 10 इधर ले लेंगे, 510 हो जाएगा, तो 510 दोनों तक 510 यहाँ लिख देते हैं। पहला लिख लिया, इसके बाद वाले कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर देखा मैंने वर्ग अंतराल 20-20 का देखा, तो 20 जोड़ते हुए पूरा हो जाता है। तो तीसरे वाले स्तंभ में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। चौथा बहुत इजी होता है, चौथा स्तंभ में U लिखो, आप क्या लिखो U, बीच में भी x वाले को ये मान लो वो 0 रहेगा, ऋण 1 ऋण 2 1 2, ये संख्या हमेशा 0 -1 -2 -3 इस टाइप की बातें मिलेंगी यहाँ पर। स्टैंडर्ड बात क्या होती है मैंने बताई थी, किस प्रकार बेसिकल बात मैं आपको बताया रखी थी, ठीक है, उसकी व्याख्या करना जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद FU वाला कॉलम होता है, मतलब ये इसको देख के बनाया हमने, FU की आवश्यकता FU वाला कॉलम बनाया, तो F ये था क्रमिकों की संख्या, तो 12 का 2 से 12 में 24, 14 एकम 14 ऋण का आया, 8 सौ 9 6 एकम 6 और 10 दूनी 20, इन दोनों गुणा करके ये वाला कॉलम फिल हो जाता है। माइनस वाले ऐड कर लिए, प्लस वाले कर लिए, बड़ी संख्या में छोटी कम कर दी, -12 आया। अब वैल्यू पुट कर रहा, देखिएगा ऊपर A का मान क्या है हमारे पास, 550 धन S कितना है हमारे पास, अंतर 20 का है, गुण समेशन FU कितना है हमारे पास, ऋण 12, कितना है ऋण 12, बटे समेशन F कितना है हमारे पास 50, सबकी वैल्यू रख ली हम। अब बस जो कट रहा है उनको काट देंगे, देखिएगा ये 0 से 0 कट गई, कट रही है तो अब 550 धन। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 12 दूनी 24 बटे 5। अब हम रफ में 24 में 5 का भाग देंगे, जो आएगा वहां लिखेंगे। तो देखिए 24 में 5 का भाग दे रहा हूं मैं, 5 जो को 20, दसम लगाया, 0 5 8 40, 4.8 आता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 550 ऋण 4.8, रफ में 550.0 में से मैं 4.8, ये दशमलव की जरूरत पड़े इसलिए लगा दी, दशमलव का कोई महत्व होता नहीं है, 0.0 लगाया, ठीक है, घट जाके माइनस करने में दिक्कत नहीं जाए। अब यहाँ देखोगे आप घटा रहे हैं तो घटा लेते, घटा 10 में से 8 का 2 बचेंगे, यहाँ 9 थे, यहाँ 9 में से 5, यहाँ 4, यहाँ 5, तो ये आया हमारा 545.2, ये हमारा उत्तर हो गया। ये क्या निकाला, माध्य निकाला, बराबर जी बराबर आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सेकंड वाला भी इसी टाइप से, सेकंड वाले को आप करोगे तो इसमें भी तीसरा कॉलम,
तो वही की संख्या चेंज हो गई है। ये जो मैंने समझाया वो इधर भी मैं समझाऊंगा, लेकिन संख्या चेंज है। ठीक है, एग्जाम में, हर एग्जाम में, आपका सीबीएसई हो, आपका एमपी बोर्ड हो, मोड मीडियन में से कोई ना कोई बात आती है, मोड या मीन में कोई ना कोई बात आती है। मीडियन को हम अगले वाले उसमें बताएंगे, जिसको मध्यिका कहते हैं वो, उसको हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं इसमें। तो मध्यमान वाला हमारा ये कॉलम होता है। मध्यमान क्या होता था, इसको एक्स लगता है। मध्यमान क्या होता था, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिए आप 100 150 जोड़ा हमने तो 0 5 250 हुआ, इसमें 2 का भाग देंगे हम, तो 2 एकम 2, 5 आया, 2 दूनी 4, 1 बचा होता है क्योंकि 2 पंजे 125 आया। इस टाइप से जी 125 आ गया। आगे हम इसको करेंगे ना, आगे के लिए क्या करेंगे, इनमें अंतर देखा, 50-50 का अंतर दिख रहा है हमें, 50-50 जोड़ते चले जाओ। एक बार ही जोड़ के 2 का भाग देना, बाकी आप क्लास इंटरवल देख लो, उसको जोड़ते हुए अगले पदों को लिख लो। जोड़ेंगे 50 को क्या होगा, 175, 225, ये जोड़ेंगे 275, ये 325, 50-50 जोड़ के ये लाइन में फिलअप कर ली। आप जैसे मान लो आपको जोड़ना, आपको मानो यार इनको आधा आधा करना, हमें तो 25 लेंगे, 125 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। बच्चे बताते सर हम ऐसा कर लेते मोटली, तो कम समय लगता है इसमें और समय बच जाता है। अब क्या करते थे, यू वाला कॉलम बनाते थे। यू वाले कॉलम में क्या करते थे हम, बीचम बीच ए मानते थे, मिडिल में ए मान लिया हमने एक्स वाले मान को। अब इसके बीच यहाँ 0 ऋण 1 ऋण 2 लिखते थे, यहाँ 1 2 लिखते थे। कैसे आया मैं बता, यू बराबर एक्स माइनस ए अपन ऐसे निकाला है। ये तब आगे कौन सा कॉलम बनता था हमारा, एफ यू वाला। एफ यू वाला कॉलम बना, एफ तो जी है परिवारों की संख्या है, फिर दूसरा जो कॉलम एफ वाला होता है, आप 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आया, 5 एकम 5 आया, और ये 12 शून्य 0, तो 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, इन दोनों को गुणा करते हुए यहाँ लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाले को ऐड करेंगे, -13 हो गया, और यहाँ करेंगे तो 6 हो गया। समेशन एफ यू निकालेंगे हम, तो ऋण 13 से कम करेंगे, ऋण के साथ बचेंगे। ठीक है, इसीलिए आप इसको जोड़ेंगे हम, समेशन एफ कहलाएगा। ये क्या होगा, 2 2 4, 4 और 2 6, 5 11 4 15, 5 आता है 1 और 1 2 25 आया। अब यहाँ पर लिखेंगे, हालांकि शुरू में सूत्र लिख लेना चाहिए, माध्य बराबर ए धन एज गुणित समेशन एफ यू बटे समेशन एफ। ए क्या था हमारे पास, 225 था, धन एज कितना है, देखो अंतर 50 का, गुणित समेशन एफ यू कितना था, -7 था। समेशन एफ कितना है, तो जोड़ने पर 25 आया था। 225 धन ऋण का ऋण हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इसी टेबल से पढ़ने पड़ दिया इसको। अब ये धन ऋण का ऋण 2 सत्ते कितना हुआ, 14। अब हम 225 में से इस 14 को कम करेंगे, 1 1 और यहाँ 2, तो 211। ये पिछले वाले से इजी होगा, इसमें ज्यादा हमारी कोई गुणा भाग ज्यादा कम कैलकुलेशन में पिछले किसी को भी नहीं होगी।